फिर तो पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। लोग अपना समय कहाँ का खोते हैं, कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं, क्योंकि सन्मार्ग दिखाने वाला कोई मिला नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। फिर तो बस समय यूं ही खोया जाता है। जिस तरह भी क्या क्या बातें गिनाऊं, क्या क्या बातें कहूं, समय नष्ट कैसे कैसे करते हैं लोग। और जब सदगुरु का बंधु उपकार हुआ, हमें रास्ता मिला, अब हम धर्म ध्यान करते हैं। आप धर्म ध्यान करते हो, व्यक्ति धर्म ध्यान करता है कि भाई गुरु ने रास्ता दिखाया, धर्म ध्यान करने का मार्ग दिखाया, अब उस राह पर चल रहे हैं, अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, इस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। बंधुओं, इन तीनों का तो इतना बड़ा उपकार है, इसीलिए यहां शब्द आया दुष्प्रतिकार, जिनका एहसान का बदला दुष्ट बहुत मुश्किल है। तो फिर यूं कह ले उतर ही नहीं सकता, फिर बातें खत्म करो, ऐसा भी नहीं है कि उतर ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है, उतर भी सकता है। अब कैसे उतर सकता है, क्यों कुर्द हो सकता है, ये कैसे संभव है? अब इसका भी शास्त्र में जिक्र आया और मूल पाठ के अंदर इसका जिक्र आया। और कैसे कैसे आया, पहली बात बताई माता पिता की। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सेवा करने का जो अवसर है वो सामान्यतः है दो अवस्थाओं में होता है, वृद्ध हो जाने पर और रुग्ण हो जाने पर। ये दो ऐसी अवस्थाएं हैं जब व्यक्ति को सेवा की अपेक्षा होती। विषय दूसरा है, पर पल भर करता चलूं बात। आज युग समय कैसा आ रहा है कि माता पिता को ओल्ड होम, वृद्धाश्रम में वहां भेज दो। आज ये जमाना है। हमारा समाज फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में है, जो माता पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन हम तो जमाने की अगर बात करें, आज युग जमाना कैसा आ गया कि माता पिता का उपकार न मान करके, बल्कि अपना स्वार्थ पूरा किया, और स्वार्थ पूरा करके उनको धक्का देना कहूँ, क्या शब्द कहूँ, घर से निकालना कहूँ, उस वृद्धाश्रम के अंदर भेजना कहूँ, ये स्थिति हो जाती। एक बात पीछे कई वर्ष हुए, काफी चर्चाओं में आई, काफी चर्चाओं में आई, और वह यह थी कि एक माता उसका बेटा था, बेटे के जो पिता थे वो गुजर चुके थे। उस मां ने अपने बच्चे को बड़ी मेहनत करके पढ़ाया, उसकी नौकरी भी लग गई, विवाह भी हो गया। माता को बड़ी खुशी थी कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए। अब तो कहना चाहिए कि वे सुख के दिन आए हैं, ये सब कुछ हो गया। परंतु बेटा अपनी तरक्की की धुन में था और वह विदेश में चला गया, परिवार को ले गया। मां को कह दिया आपको भी ले जाएंगे, मां को ये कह दिया। ये एक घड़ी हुई बात नहीं है, घटित घटना है। समाचार पत्रों में खूब इसकी चर्चा आई थी, पढ़ने में आई थी। उसने वह मकान लेने की सोची, उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, और उसे ये लगा अगर मैं अपना मकान जो भारत में है या राजधानी में उसे बेच दूं तो मेरा ये काम पूरा हो जाए। वो भारत आया और बोला मां तेरे को चलना है विदेश में। बोले अच्छा। वो खुश हुई, चलो अपने बच्चों के पास में रहूंगी, बहुत अच्छा लगा उसे। बोले फिर जब वहां चली जाओगी तो यहाँ किसने आना है,
और कोई अड़ोसी पड़ोसी कब्जा करेगा अपने घर के ऊपर, फिर क्या करें? बोले इसको बेच देते हैं, झूठ बोली और उसको मानसिक रूप से तैयार कर लिया और अंततः उस मकान को बेच दिया। पैसे सारे बेटे के पास और मां को लेकर के चल पड़ा। हवाई अड्डे के ऊपर आया, मां को बैठा दिया, बोले मैं तेरी टिकट जो कंफर्म करवा दूं, जो भी कुछ। और वह हवाई जहाज में बैठ के चला गया, मां को वहीं छोड़ गया। अखबारों में आई थी ये बात, आपको किसी को ध्यान है या नहीं है? खूब से चर्चा हुई थी, आई थी ना, खूब से चर्चा हुई थी इस बात की। वो बेचारे इंतजार में देखे अभी आएगा अभी आएगा। वहां के कर्मचारियों ने कहा कि भी माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हुई हो? यहाँ तो ठीक है, यात्री आते हैं और फिर जो जाने वाले चले जाते हैं, बाकी अपने वापिस चले जाते हैं। आप? बोले मेरा बेटा मेरी टिकट कंफर्म करवाने गया है। कौन है, किसकी, कहाँ, क्या बात? किसी ने पूछा थोड़ा सा, बोले वहाँ जाना। बोले वहाँ का जहाज तो चला गया। बोले नहीं मेरा बेटा ही हो। फिर उसमें नहीं गया होगा, दूसरा को जा तलाश किए, खोजा गया, वो तो जा चुका था। अब वो बेचारी कहाँ जाए? मकान जो था वो बेच दिया, किसके जाए सिवाय रोने के? और बताओ क्या उसके पास बचा हुआ था? संतान ऐसी भी दुनिया में, माता पिता को ऐसे भी दुख देने वाले हैं, कोई सीमा नहीं है इस संसार में ऐसे ऐसे दुख देने वालों की। यहां तो कह रहे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सुन लो समझ लो इस बात को, जो माता पिता की सेवा करता है, यहां तो बड़ा खोल कर कहा, समय पर भोजन देता है, शरीर संबंधी सारी दिक्कतों को दूर करता है, उनका बहुत बहुत ख्याल रखता है, हर तरह से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता। तो पूछा गौतम ने, भगवान बदला उतर जाएगा? भगवान ने कहा इतने से नहीं। बोले और अगर वह पुत्र, अब आप सुन लो बदला उतारने की बात, अगर वह पुत्र अपने माता पिता को धर्म से जोड़ता है, उनको धर्म सुनाता है, धर्म बताता है, धर्म सुनने के लिए वह उनका सहयोगी है, सहयोगी बनता है और कहता है चलो मैं आपको धर्म स्थान में छोड़ के आता हूं, आप सुन लेना, आपका नाश्ता हो गया, आपके कपड़े बदल लिए, आपका सारा काम हो गया, अब चलो यहाँ क्या करोगे, अब चलो धर्म स्थान में। अगर वह उन्हें धर्म उपलब्ध करवाता है तो ऐसा बेटा अपने माता पिता के उपकार से उऋण हो सकता है, जो इस तरह से उनकी सेवा करे और उनको धर्म उपलब्ध करवाए और धर्म ध्यान में सहयोगी बने, वह उससे उऋण हो सकता है। ऐसी पहली बात बताई। भगवती सूत्र की बात बता रहा हूं, शास्त्र की बात बता रहा हूं, इधर उधर की बात कोई नहीं बता रहा बंधुओं। और उन दो के बाद उसकी चर्चा आगे, आज की चर्चा यहीं तक करते हैं और अब देखते हैं कि हमारी कथा में आगे क्या वर्णन और क्या बात होती है। पूर्व कथा को स्मृति में लाएंगे कि जब गुरुदेव श्री भद्रबाहु ने स्थूल भद्र को विद्या दान देने से इनकार कर दिया, मैं अब तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। बहुत उन्होंने की। गुरु ने कहा प्रश्न तुम्हारा नहीं है, प्रश्न यह है कि जो कुछ हुआ इस बात का सूचक है कि अब जो ज्ञान है उसकी पात्रता खत्म हो गई। तेरे जैसा व्यक्ति और जब ऐसा कर सकता है, और दूसरा तो कोई उदाहरण ही नहीं है। 500 आए थे पढ़ने के लिए, पढ़ ही नहीं पाए, एकमात्र तू था। और तूने भी आज ऐसा प्रस्तुत करके बता दिया कि विज्ञान की सीमा बस इस काल में, इस समय में यहीं तक है।
बेचारे निराश हो करके शूलभद्र मुनि वापिस आ गए। एक बार तो संग में बड़ी खुशी हुई कि शूलभद्र आ गए, ज्ञान प्राप्त करके आ गई। और जब उन्होंने संघ को, गुरुओं को, सबको बात बताई कि ऐसे हुआ मेरे साथ, गुरु ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। सबको दुख। बोले यही एक मुनि है जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा फिर। तब संघ के जो मुख्य लोग थे वे उनको साथ लेकर पुनः गए नेपाल। और वहां जाकर संघ ने प्रार्थना की, गुरुदेव यही एकमात्र हैं इस युग में, आप इनको ज्ञान दान देने की कृपा करो। उनको भी यही बात कही कि मुझे इनकार नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊं, मैं तो पढ़ा ही रहा था, मैं तो मना कर ही नहीं रहा, लेकिन मैं करूं क्या? पात्रता खत्म हो गई, इसलिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो ठीक नहीं रहेगा, न इनको न औरों को ठीक ही नहीं रहेगा, इसलिए आगे नहीं पढ़ा सकता। संघ ने प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा करो, कोई बात नहीं, गलती एक क्षण, बोले गलती व्यक्ति रूप से होना तो मैं क्षमा कर दूं, कोई बात नहीं, ये तो मामला ज्ञान का है, करूं क्या? बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा चलो पढ़ा देता हूं, परंतु शब्द रूप से पढ़ाऊंगा, अर्थ रूप से नहीं पढ़ाऊंगा, अर्थ नहीं बताऊंगा। बोले चलो कुछ तो करो, कुछ तो हो बात। यहां से चर्चा। शेरे संग के विशेष आग्रह पर उनने गहन विचार किया, उनने गहन विचार किया, शेष चार पूर्वों के शाब्द के वाचन का ही ज्ञान दिया। शूलभद्र 10 पूर्वों का सार्थ ज्ञान ये ले पाए, सार्थ ज्ञान ये ले पाए, शेष चार पूर्वों का केवल शाब्दिक ज्ञान कर पाए।